उपलब्धियां कई सारी है बघेल साहब, और जिस तरीके से 9 साल के कार्यकाल को प्रधानमंत्री मोदी के आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और अब तो ये विश्व के स्तर पर पहुंच चुका है, तो ये सवाल मुझे लगता है कि आपसे बिल्कुल बनता है कि 5 उपलब्धियां मोदी सरकार की कौन सी है, और जिसमें मैं चाहूंगी कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये जवाब जरूर दें। देखिए, जितने भी मिनिस्टर यहाँ पर आए होंगे सब लोगों ने शौचालय की संख्या, आयुष्मान कार्ड की संख्या, किसान सम्मान निधि की संख्या, गैस के सिलेंडर की संख्या, एम्स की, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बताई होगी। लेकिन मैं वहां से शुरू करूंगा कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि यह है जो दिख नहीं रही है। ये लुटियन जोन है ना आपका, ये काजल की कोठरी है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक प्रधानमंत्री 9 साल से अपनी मंत्रिपरिषद के साथ लुटियन जोन की काजल की कोठरी में रह रहे हैं और 9 साल में काला दाग ना लगा हो। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या बात? क्योंकि मेरे जन्म से पहले देश जब आजाद हुआ था तो कृष्णा मेनन साहब, जिनके नाम से एक मार्ग है, जीप घोटाला हो गया था। पाकिस्तान से हम लड़ लिए थे 47 में, देन हमारा 62 में चाइना से हुआ, 65 में पाकिस्तान से हुआ, फिर 71 में पाकिस्तान से हुआ। क्या जीप घोटाला होना चाहिए था जब हम गरीब लोग थे? इसके बाद जब मैं जवान हुआ तो बोफोर्स, और बोफोर्स के तोप के गोलों ने कांग्रेस को ऐसा उड़ाया कि यूपी में आज तक नहीं आई है। इसके बाद 2G, ये पीढ़ी 2G वाली भी बैठी है, 3G, कोयला, कॉमनवेल्थ। तो कोई राजनीतिक आदमी के लिए कितना कठिन है कि काजल की कोठरी में 9 साल रहे और एक एक दस्तखत, में बड़ा खुल के बात करता हूं, अगर प्रधानमंत्री बेईमान है तो उसका एक एक सिग्नेचर करोड़ों अरबों का हो सकता है। तो राजनीति में तो बड़ा कठिन काम है। कोई फकीर टाइप का आदमी हो, औघड़ बाबा हो, परमहंस टाइप का हो, वही ये काम कर सकता है। तो न मांझी, ऐसे ही मोदी हैं, न मादी, न मांझी, न रहबर, न हक में हवाएं, है कश्ती भी टूटी ये कैसा सफर है, फकीरी का अपना अलग ही मजा है, न पाने की चिंता न खोने का डर है। तो नरेंद्र मोदी जी को तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, पाने खोने का बैलेंस न करते हुए जो निर्णय लेते हैं वो गरीब हित में लेते हैं, समाज के हित में लेते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है देश के हित में लेते हैं जी। राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। ऐसा कैसे हो पाया? ये तमाम योजनाएं जो मैंने लाइन में वैसी कहा है, शौचालय, आवास, सिलेंडर, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि, किसान सम्मान निधि, गैस का सिलेंडर। मुंशी प्रेमचंद की एक पूछ की रात कहानी है, हम चुंगी के स्कूल के बच्चों ने पढ़ी है। डनलप पिलो पे सोने वाले, एसी में रहने वाले, या रेबन एबन का चश्मा लगाने वाले, और वो कौन सी राडो वाडो की घड़ी पहनने वाले, इसको रट सकते हैं, 90% नंबर ला सकते हैं। इसके दर्द और मर्म को केवल वो समझ सकता है जिसने पूस की ठंडी रात एक पिछौरा में चादर में काटी हो। नरेंद्र मोदी चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं। 10 बाई 12 के कमरे में परिवार के साथ रहें, माँ को चौका बर्तन करना पड़ा और खुद को चाय की केतली लेके, कुल्हड़ लेके ट्रेनों की खिड़कियों पे चाय बेचनी पड़ी। इसलिए ये योजनाएं गरीब कल्याण योजना बन पाई हैं। मैं तो भगवान से कहता हूं, अगर जरा भी मैंने पुण्य किया हो तो जब तक डेमोक्रेसी रहे इस देश के प्रधानमंत्री उसी को बनाना जो महागरीब रहा हो, और रहा ना हो, लुटियन जोन में आके उसको अपनी गरीबी याद हो, तब जाकर के गरीबों के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं। जो बातें आप कह रहे हैं उसकी शुभकामनाएं हमारी तरफ तो से। जो आपने 5 पूछी हैं, 5 पूछी थी ना कि कौन सी 5 उपलब्धियां, तो मुझे तो सबसे बड़ी छोटी है लेकिन अच्छी लगी। मेरी दादी, मेरी माँ, खुद मेरी नानियां सड़क पर शौच किया करती थी, और सड़क पर शौच करती हुई, मेरे भाषण ज्यादातर ये एलीट क्लास में अच्छे नहीं माने जाते हैं। आप लोग इंडिया के लोग हैं, मैं भारत का आदमी हूँ। मेरी बेटी ने कहा था कि जरा चैनल पे जा रहे हो कोट वोट पहन के चले जाना, अदरवाइज मैं लोक भाषा, लोक भोजन और लोक भूषा का हिमायती हूँ। तो सड़क पर शौच करती हुई महिलाएं करती थी, अचानक हेडलाइट की कार आती थी, खड़ी हो जाती थी। नेहरू जी ने सबसे ज्यादा देखा होगा, क्योंकि उस जमाने में हम ज्यादा गरीब थे। तो जब जिंदा थे तो सबूत देते ना कि संवेदनशील दिल है। मोदी जी ने 20,000 रुपए का जो शौचालय बनाया है, जो 11 करोड़ बने हैं, वो इज्जत घर है। पुलिस की नौकरी के दौरान बलात्कार की सूचनाएं आती थी तो 90% का मैटर ये होता था कि हमारी पत्नी, बहन या
माँ शौच के लिए गई थी तो बदमाशों ने पकड़ लिया, क्योंकि शौच सूर्य उदय से पहले अंधेरे में जाती थी महिलाएं और सूर्य अस्त के बाद जाती थी। इस अंधेरे का लाभ बदमाशों ने भी उठाया। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने शौचालय शब्द लाल किले की प्राचीर से कहा था तो नीचे कुछ महिलाओं ने रूमाल अपनी नाक पर रख लिया था। शब्द को सुनना उनको बुरा लगा था। आज मुझे खुशी है कि जब से इज्जत घर बनने शुरू हो गए हैं बलात्कारों में कमी आई है। दूसरा, मैं मानता हूं कि जैसे भी मैंने भी शेर पढ़ा था ना कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद हैं, दिल पर हाथ रख के ये देश के आजाद। कोठियों से मुल्क के मेयर मापदंड को मत आकिए, आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। इस आधे फुटपाथ पर आबाद हिंदुस्तान के लिए हम गांव के लोग हैं, छप्पर में रहने वाली औरत महिला के लिए, पॉलीथीन में रहने वाली महिला के लिए और खपरेल में रहने वाली महिला के लिए अब प्रधानमंत्री जी ने मालकिन उसको बना दिया है। और ऐसे हम 4.5 करोड़ मकान में ग्रामीण आवास और शहरी में महिलाएं रहती हैं। तो मकान, द हाउस इज बुल्ट बाई हैंड एंड होम इज बुल्ट बाई हार्ट। तो उस मकान में फिर शौचालय बनाया, फिर उसमें गैस का सिलेंडर दिया, अब घर बना रहे हैं। अब मोदी जी उसको घर का रूप दे रहे हैं। और जब जुलाई में इसको गैस के सिलेंडर को, जिसको हम उज्ज्वला कहते हैं, मैं अपने हिसाब से बताऊं, मैं पुलिस की नौकरी में था तो एक बार छुट्टी पे घर गया तो माँ ने, हमारे यहाँ नियम था कि दिवाली घर पे सबको मनानी ही पड़ेगी। तो मैंने अपनी माँ को रात में 5 बार उठ के चूल्हा जला करके दूध को गर्म करते हुए बच्चों के लिए देखा। सुबह मैंने कहा आप तो सोई नहीं क्योंकि आप रात भर जगी हैं। तो उन्होंने कहा ना तो गैस है ना तुमने थर्मस ला के दिया है। मैं लौट के, आई वॉज पोस्टेड इन मेरठ, मैं मेरठ गया, वर्दी पहन के गया। तो मैंने वो, पहले ये गैस एजेंसी वाले भी पेट्रोलियम मिनिस्टर के बहुत नजदीक होते थे, उसके विवेक पे मिलती थी। तो मैंने कहा मैडम मेरे को गैस चाहिए। तो उन्होंने कहा फॉर्म भर दो। मैंने कहा कब आऊं? बोले 5 साल बाद पूछने आना। तो मैंने जरा अपनी वर्दी पर सजे हुए सितारों को देखा कि कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा नहीं बहुत जरूरी चाहिए। तो उन्होंने कहा पेट्रोलियम मिनिस्टर से लिखा के लाओ। मैंने कहा हमारी हैसियत नहीं है। जाते हुए उनकी मारुति कार का नंबर नोट कर लिया। उन दिनों शहर में 4 थी। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हफ्ते में उनके मैंने 10 चालान किए। तो उन्होंने मुझे बुलवाया कि आपको गैस कनेक्शन देंगे। तो मैंने कहा कि चूल्हा नहीं लूंगा क्योंकि चूल्हे में ही इनकम होती है। जब कनेक्शन मिला तो भरा हुआ गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और चूल्हे के साथ छुट्टी लेके संगम एक्सप्रेस में बैठ के जब मैं अपने गांव गया तो जो 3 पुलिस अफसरों की मां थी उसने मुझसे ये कहा, मेरी मां ने, कि इससे अच्छी गिफ्ट कोई हो नहीं सकती। जब आषाढ़ के महीने में, सावन के महीने में और भादों के महीने में जब लकड़ी गीली हो जाती थी, कंडे गीले हो जाते थे, ढेंचा एक होता है जिसपे लकड़ी बनती है, खाड़ू कहते हैं जो अरहर की लकड़ी से, तोई कहते हैं जो सरसों की लकड़ी से घर में खाना बनता था। घर में एक फुकनी होती थी जो मोदी जी ने गायब कर दी है। तो फूंक फूंक के मोतियाबिंद हुआ। सरदार जी से कहना चाहूंगा कि दे देना, अभी 9 करोड़ हमने दिए हैं। तो हमारी माँ को तो मोतियाबिंद धुएं ने कराया था। जो 3 अफसरों की माँ ने कहा था इससे अच्छी कोई गिफ्ट नहीं है, आज अंतिम आदिवासी महिला को मोदी जी ने गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। इसलिए मैं इसको बड़ा काम मानता हूँ। बिल्कुल। चौथा, ये आयुष्मान का मैंने बता ही दिया। 5वां किसान सम्मान निधि। ये काली वाली स्टेज जितनी है ना, हॉल नहीं, शहर के लोगों को एक बताना चाहूंगा कि एक कूड़, पता नहीं समझे, एक विषय, एक विश्वा, आधा बीघा से भी कम, इस काली स्टेज के बराबर किसी के पास खेत होगा तो चाहे उसके आलू, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार चाहे 500 की हो, लेकिन मोदी जी का किसान सम्मान निधि की 2-2 हजार की 3 किस्तें साल में उसको मिलेंगी जी। खेती हमारी कब होती है? जब ज्यादा वर्षा से बच जाए, कम वर्षा से बचे, ओले पाले से बचे, जंगली जानवर और गाय से बचे, बाढ़ से बचे, सुखाड़ से बचेगी तब हमारी होगी। लेकिन मोदी जी के 6000 जरूर मिलेंगे। तो ये मैं चौथी बड़ी उपलब्धि। 5वीं बड़ी उपलब्धि मैं ये मानता हूं कि इस देश की आबादी 140 करोड़ है, ज्यादातर अपन नौजवान देश हैं और बेरोजगारी है। आपको पता है कि केंद्र सरकार की नॉन गजेटेड सभी नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त हो गए और भाजपा शासित सभी राज्यों में नॉन गजेटेड नौकरियों के इंटरव्यू समाप्त हो गए हैं। यहाँ तो आप समझ रहे हो गजेटेड नॉन गजेटेड, लेकिन गांव में मैं कहता हूं कि सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी का थानेदार, रेलवे का ड्राइवर, कंडक्टर, इवन हमारे थाने का थानेदार, दिल्ली का कनॉट प्लेस का इंस्पेक्टर, अब इसका इंटरव्यू नहीं होगा। तो मैं भाषण दे रहा था तो किसी ने मेरे से कहा, अंकल बहुत देर से आप बोल रहे हो इंटरव्यू समाप्त करना।
तो मैंने कहा बेटा अपने पिताजी से पूछना अगर हमारी उम्र का होगा। हम हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट को चौहान साहब से हरा रहे हैं, जरूर गांव के होंगे, तो हम पॉलीथिन में मढ़वा के रखते थे, रोजगार कार्यालय का चक्कर रोज काटते थे, निकली हुई फार्मों को भरते थे, लिखित परीक्षा भी पास करते थे। पिताजी पे रुपए नहीं होते थे और बरादरी पे इतना बड़ा नेता नहीं होता था जो मुख्यमंत्री द्वारा भेजे जाने वाली सूची में नाम लिखवा देता, इसलिए बेरोजगार हो गए और हम फिर एमपी हो गए। इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होता था, इंटरव्यू निकालने के लिए हुआ करता था। लेना है आगरा की स्पेलिंग बता, नहीं लेना है तो चेकोस्लोवाकिया की बता। तो चेकोस्लोवाकिया की बता के भी नहीं लगती थी, क्योंकि वो मंत्री में, ओएसडी में, ज्वाइंट सेक्रेटरी में, स्पेशल सेक्रेटरी में बढ़ जाया करती थी। इसीलिए मुलायम सिंह जी की सरकार में 4 जिलों के 80% सिपाही बनते थे और उस 80% के 90% उनकी जात के बनते थे और जात में उनके गोत्र में बनते थे। इसलिए इंटरव्यू समाप्त करना मैं आजादी के बाद का बड़ा काम मानता हूं। अगर आ रहा होगा तो कोई ले नहीं पाएगा और ले रहा होगा तो कोई नहीं आ रहा होगा तो कोई ले नहीं पाएगा। इसलिए चेयरमैन के हाथों को काट दिया है मोदी जी ने। अब लाल कारपेट बिछा दिए, चले आओ शास्त्री भवन, चले आओ नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और हमारे निर्माण भवन। ये 5वीं बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ।